अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामीन व नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में मुसलसल अपनी वीडियोज़ के ज़रिए ये बात समझाना चाह रहे हैं कि भाई उम्मत को धोखा दिया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, दजल व फ़रेब से काम लिया जा रहा है, झूठ और ख़यानत से काम लिया जा रहा है। अब इस सिलसिले में हम कभी किसी गैर मुक़ल्लिद की वीडियो लाते हैं, फिर वो चाहे महराज रब्बानी की सूरत में हो, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ समू की सूरत में हो, उमर सिद्दीक हो, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर हो, अबू याया नूरपुरी हो, जो भी गैर मुक़ल्लिद हो, अब उनके धोखे, उनका दजल व फ़रेब, उनका यानी लोगों को गुमराह करना, लोगों को धोखा देना हम कोशिश करते हैं कि लोगों के सामने पेश करें। अब हम जितनी वीडियोज़ लाते हैं, जो लोग उनके धोखों में आ चुके हैं और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उन्हें जो समझ दी है, उनको बात समझ में आ रही है और वो इस चीज़ का यानी उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि भाई वाक़तन हमें धोखा दिया जा रहा है और बात कुछ और तरह है, ये घुमा फिरा कर या अपना ही एक मफ़हूम लेकर हमें धोखा दे रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जिनको अल्लाह चाहता है समझ में बात आ रही है, लेकिन ये बात गैर मुक़ल्लिदीन को बड़ी ही गिरां गुज़रती है और वो यकीनन नाराज़ होते हैं, अपनी नाराज़गी का इजहार भी करते हैं कि भाई इस तरह नहीं है, धोखा नहीं दिया जा रहा। आप जो ना मुतासिब हैं, आप तासुब की बुनियाद पर उन्हें झूठा कह रहे हैं, आप उनकी बात को दजल व फ़रेब पर मबनी कह रहे हैं, ये आपका तासुब है, आपके अंदर ज़िद है, आप जो है ना मुक़ल्लिद इस वजह से कह रहे हैं। ये तो वो हमारे भाई हैं जो हमसे नाराज़ हैं, जो हमारी हम जो हकीकत बता रहे हैं, ये है हकीकत चैनल पर जो उनकी हकीकत लोगों को बता रहे हैं, अवाम उन्नास को बता रहे हैं, तो उनसे वो नाराज़ होकर इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के कमेंट्स बाग देते हैं कि भाई यानी इस तरह के कमेंट्स देते हैं कि भाई आप जो है ना वो तासुब की बुनियाद पर ये चीज़ें कह रहे हो। अब ये तो अलग बात हो गई, उनकी नज़र में मैं जो उनकी हकीकत बता रहा हूँ वो गैर मुक़ल्लिद नज़र में इसलिए उनको अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं उनकी नज़र में उनका मुखालिफ हूँ। लेकिन अगर वो खुद ही मान लें, अगर खुद इकरार कर लें कि भाई ये मौलवी दज्जाल हैं, ये झूठे हैं और झूठे नहीं दज्जाल हैं, एक एक बात में चार चार झूठ बोलते हैं। अब ये किसी कोई आम बंदे के लिए अल्फाज नहीं कहे गए, ये इनके शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी के लिए भी अल्फाज कहे गए हैं, शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा अमनपुरी के लिए भी यही अल्फाज कहे गए हैं और अबू याया नूरपुरी के लिए भी यही अल्फाज कहे गए। और कहने वाला कोई आम बंदा नहीं है, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा में से हैं और गैर मुक़ल्लिदीन के एक मशहूर मुनाज़िर भी हैं, उमर सिद्दीक साहब हैं। आप सुन लीजिए, अगर मैं खुद कहूँ तो बात बनती नहीं है। इन गैर मुक़ल्लिदीन का रद्द खुद गैर मुक़ल्लिद कर रहा है और गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत गैर मुक़ल्लिद आलिम, इनका आलिम मुनाज़िर खुद मान रहा है और इस तरह आम अल्फाज में नहीं बल्कि साफ साफ कह रहा है कि ये मौलवी दज्जाल हैं। सुन लीजिए खुद। गुलाम मुस्तफ़ा अमनपुरी साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि सलफ सालिहीन का मनहज, बल्कि वो इसमें इतना गुलूव कर गए हैं कि बय्यिनात आयात बय्यिनात भी हों तो इसके बावजूद हम सलफ सालिहीन के फ़हम को तरजीह देंगे। तो मैं यहाँ इस वक्त मकाम हयात मोहतरम जनाब सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी हफिज़हुल्लाह उनके इदारे में बैठा हूँ। इसी इदारे में अबू याया नूरपुरी साहब पढ़ाते हैं और इसी इदारे में ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब अमनपुरी पढ़ाते हैं। अब सलफ सालिहीन के नाम पर मंजन किन्होंने भेजा है और सलफ सालिहीन का मनहज जो है बयान करते हुए गालियां किसने खाई हैं? इन जालिमों ने, जितने ये दज्जाल मौलवी हैं, झूठे नहीं दज्जाल मौलवी हैं, एक बात के अंदर चार चार झूठ इनकी एक बात के अंदर होते हैं और ये अपने शख्सियत, शक्लो सूरत और स्टेटस से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो इस वक्त जो है वो तकरीबन सुबह के 10 बजे हैं, 10 बजे और हम इस वक्त जो है वो सरगोदा मकाम हयात जहां ये दोनों मुजरम, ये दोनों यजीदी मौलवी पढ़ाते हैं, वहां हम बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन किराम, अब देखें कितनी बात वाज़ेह हो गई कि यही उमर सिद्दीक ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी के मुतालिक कहते हैं कि ये मौलवी, ये दज्जाल मौलवी हैं। कहता है झूठे नहीं, ये दज्जाल हैं, एक बात के अंदर चार चार झूठ होते हैं इनके और अपनी शक्ल सूरत के ज़रिए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं।
اور پھر آخر میں ان کو مجرم بھی کہا اور انہیں یزیدی مولوی بھی کہا۔ تو ناظرین کرام اب دیکھیں، یہ دجال ہیں، یہ خود غیر مقلد کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی دجال ہیں ان کے۔ اب بعض دوست یہ کہیں گے بھائی عمر صدیق اور غلام مصطفیٰ ظہیر کا آپس میں اختلاف تھا، اس لیے عمر صدیق نے ان کی مخالفت میں یہ الفاظ کہے۔ اب بھائی اب ان کی مخالفت میں کہے ہیں تو کیا سچ کہا ہے جھوٹ کہا ہے؟ اس وقت بھی بہت سارے لوگ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے ماننے والے ہیں اور بہت سارے لوگ عمر صدیق کے ماننے والے۔ اب اگر غلام مصطفیٰ ظہیر دجال ہیں تو کتنے غیر مقلد ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ اس دجال کے پیچھے چل رہے ہیں جو عمر۔ اگر ان کے نزدیک غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صحیح ہیں اور عمر صدیق غلط ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو عمر صدیق کے پیچھے چل رہے ہیں، جنہیں وہ زندیق کہا کرتے ہیں، خود غیر مقلد، جو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس چیز کو ظاہر کریں گے۔ تو ناظرین کرام یہ ان کی حقیقت ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم بیان کرتے ہیں، آج انہوں نے خود بھی مان لیا کہ یہ ان کے مولوی دجال ہوا کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔